हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आया हूं चतुर्भुज से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं। जैसा कि हम पिछली सीरीज़ से लगातार स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन की निर्णय करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार अब आगे बढ़ने के लिए आज हम 23 और 24 निर्णय करेंगे। मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। एक वर्ग की रचना करो जिसके विकर्ण और भुजा का अंतर 1.5 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है भुजा का अंतर, विकर्ण और भुजा का अंतर कितना होना चाहिए, वो 1.5 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे हम। कोई सी एक लाइन ले लेंगे इस तरीके से और इसमें 1.5 सेंटीमीटर टिक लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट तो हो गया ए, एक हो गया बी और एक को हम नाम देते हैं एक्स। ठीक है, ये हो गई हमारी 1.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बी पॉइंट है उस पर एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली हम जो हैं एक 90 डिग्री का एंगल जो है तैयार कर लेंगे। इस तरीके से, और इसी डिस्टेंस से इसको हम इस वाले अर्क को 2 बार कट करेंगे। मैं ऊपर वाला बड़ा करके लगा रहा हूँ जिससे कि इसी को कट करने में इजी हो जाए। ये आपने देखा कि हमारे पास ये पॉइंट निकल के आया। इस पॉइंट्स को हम बी से मिला देंगे इस तरीके से। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद जो 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो हम अपने कंपास में करेंगे। इस तरीके से ए बी की डिस्टेंस को हम अपने उसमें ले लेते हैं और जो ये लाइन हमने खींची थी इसको हम कट कर देते हैं इस तरीके से। इसको नाम देंगे सी। ये ऊपर तक जो लाइन जाती है उसको भी पॉइंट दे देते हैं। हमने एक्स दे रखी थी, ये बाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सी पॉइंट निकल के आया। ठीक, अब क्या काम करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो ए और सी से होती हुई आगे तक जाएगी इस तरीके से। इसको नाम हम दे देंगे Z। अब जो सी पॉइंट है, हमने जो ये सी पॉइंट लगाया था, तो ये भी जो है 1.5 सेंटीमीटर ही होगी। ए बी की डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, बी और सी की जो डिस्टेंस है वो भी 1.5 सेंटीमीटर है। अब हम सी पर अपने कंपास के पॉइंट को रखेंगे और बी की डिस्टेंस लेंगे और एक चाप लगाएंगे जो कि सी और जेड पॉइंट को, सी और जेड लाइन को कहीं काटेगा इस तरीके से। इसको नाम देंगे डी। तो
अब हम देखते हैं कि जो सी और डी की डिस्टेंस है वो भी 1.5 सेंटीमीटर है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक भुजा और विकर्ण का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, वो 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक लाइन पूरी हो गई है ए और डी वो लाइन हो गई है जिससे हमें एक स्क्वायर की रचना करनी है। तो अब हम जो है डी पॉइंट पर जो है कंपास का पॉइंट रखेंगे और इससे क्या करेंगे, ए की डिस्टेंस लेंगे इस तरीके से, देखिए, और इसी डिस्टेंस से हम जो ए और एक्स लाइन है उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, मैं अब ये हमारे पास एक पॉइंट निकल गया। अब इस पॉइंट से एक नीचे आर्क लगाएंगे और इसी डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस को घटाएंगे नहीं, जो हमने ए और डी वाली फिल करी थी, इससे हम उसी डिस्टेंस को काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ये निकल गया, एक पॉइंट ये निकल गया। हमारे पास डी है, इसके बाद इसको नाम देंगे ई और इसको नाम देंगे एफ। ठीक है, एफ, डी को ई से मिलाएंगे, ए को एफ से मिलाएंगे और एफ को ई से मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्क्वायर बन गया है जो कि ए डी ई एफ है, जिसकी एक भुजा और विकर्ण का अंतर कितना है। भुजा का अंतर ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, जो अंतर है सी और डी वाला, ये भुजा का अंतर हो गया, और विकर्ण का अंतर जो ए और बी वाला है ये अंतर हो गया। इस प्रकार से हमारा ये स्क्वायर जो है बनकर तैयार हो गया, ए डी ई और एफ। ओके, आई होप कि आपकी समझ आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो निर्णय है वो 24 है। एक वर्ग की रचना करो जिसकी दो भुजाएं तथा एक विकर्ण का योग 5 सेंटीमीटर के बराबर हो। इसमें दो भुजाएं यानी कि दो लाइन, 2 लाइन्स, और जो विकर्ण है उसका योग यानी कि वो उन तीनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। ये हमारी एक लाइन हो गई, इसको हम नाम देते हैं ए और बी, 5 सेंटीमीटर। जब भी कंस्ट्रक्शंस को हम सॉल्व करते हैं या निर्णय को सॉल्व करते हैं तो उसका जो बेस होता है सॉल्व करने का केवल स्केल और कंपास ही होता है। तो इसलिए हमें जो है स्केल और कंपास से ही संपूर्ण टोटल जो कंस्ट्रक्शन है उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, यही रूल है। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटीमीटर की एक लाइन है ए और बी, इसके दोनों ही पॉइंटों पर हम जो हैं एंगल ड्रॉ करेंगे 45 और 45 डिग्री के। तो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले एक हम बेसिकली 90 का बनाते हैं, जिससे जो है जिसका हम हाफ कर लेते हैं और 45 पर ड्रॉ हो जाता है। इस तरीके से ये हो गया हमारा का। इसका हाफ कर लेता हूँ। हाफ करने के लिए इन दोनों पॉइंटों का से आर्क लगाएंगे हम इस तरीके से। ये इस एंगल का हाफ हो गया।
ठीक। ऐसे ही, क्योंकि जो एंगल हैं यहाँ पर दो भुजाओं और तथा विकर्ण का योग है, तो 45 का भी हमें जो है हाफ करना पड़ेगा, तब हम जो है दो भुजाओं का योग निकाल पाएंगे। तो इसका 45 का भी हम हाफ कर लेते हैं। इस तरीके से ये एंगल आपका बना 22 हाफ डिग्री का। ओके, 22 हाफ डिग्री का। इसी प्रक्रिया को सेम यही बेसिक जो है हमें अप्लाई करना होगा ए पॉइंट पर। पहले एक हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हमारा 90 का बना। इसको हम हाफ करेंगे। पॉइंटों का ध्यान रखेंगे, कहीं कोई गलत पॉइंट को पॉइंट आउट ना कर लें। ये निकल गया अगला पॉइंट। ये हमारा बना 45 डिग्री का। अब इस 45 का भी हमें हाफ करना है, जैसा कि अभी हमने किया था। देखेंगे ध्यान से, एक आर्क ये लगाया मैंने और एक आर्क ये लगाया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट निकल के आया हमारा। और इसको हम आगे मिला देंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये भी हमारा 22 हाफ डिग्री का कंप्लीट हो गया है। और इन दोनों ने जो 25 हाफ और 22 हाफ और 22 हाफ वाले हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को कहीं पर क्रॉस किया है, कहीं पर एक दूसरे को टच किया है। तो जहाँ पर टच किया है इस पॉइंट को हम नाम देंगे C। इससे पहले के जो पॉइंट थे इनको भी हमें नाम दे के चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम P, Q, R, S, T और ये मैंने C दे ही दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, जो हमने 45 वाला एंगल बनाया था उस पर हम जो है सेट स्क्वायर को सेट करेंगे। देखेंगे किस तरह से। 45 वाला कौन सा है, B Q है इधर से। इसमें मैंने ये सेट स्क्वायर सेट कर लिया है। और अब मैं इस पर स्केल सेट करूँगा। देख पा रहे होंगे आप कि बिल्कुल B और Q लाइन पे मैंने सेट स्क्वायर बिल्कुल सटीक कर लिया है। और इस साइड में जो है मैंने किसको, स्केल को सेट कर लिया। और अब मैं जो हूँ C पॉइंट तक बढ़ूँगा धीरे धीरे आराम से। ये मैं C पॉइंट तक आ गया और C से होती हुई जो नीचे वाली लाइन है उसको मैं मिलाती हुई लाइन से इस तरीके से खींच दूंगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर C के बाद में एक पॉइंट और आ गया, इसको नाम मैंने जो है D दे दिया है। यही प्रक्रिया से मैं दूसरे वाले एंगल पे करूँगा जो कि A और T है। A और T लाइन पर मैंने सेट स्क्वायर सेट किया है। इधर मैंने स्केल को सेट कर लिया है, देख पाएंगे आप इस तरीके से। और अब मैं जो हूँ धीरे धीरे C पॉइंट तक बढ़ूँगा, अपने सेट स्क्वायर को बढ़ाऊँगा। ये आया और यहाँ से फिर से मैंने जो है इसके समानांतर एक लाइन खींच ली। ये हो गई आपकी E।
ठीक है। अब इसके बाद में मैं सी और डी डिस्टेंस से एक चाप नीचे लगाऊंगा और उसी डिस्टेंस से मैं ई से जो है उस चाप को, उस आर्क को क्रॉस कर दूंगा, काट दूंगा, तो एक पॉइंट और निकल के आएगा। इसको नाम देंगे एफ, ठीक है। एफ को ई से मिलाया जाएगा और एफ को डी से। ये हमारी फिगर बनकर तैयार हो गई। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया था कि दो भुजाओं और एक विकर्ण का योग कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लाइन हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो विकर्ण है, विकर्ण कौन सा है, ई और डी। इसमें विकर्ण कौन सा है, ई और डी विकर्ण। लाइन कौन कौन सी हैं, दो, रेखा सी ई प्लस सी और डी। तो ये तीनों ही जो हैं, इनको अगर प्लस कर दिया जाए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये इक्वल हो जाएगी आपकी कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपकी ये फिगर बनकर तैयार होती है। आशा करता हूँ कि आज की दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी समझ आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें।